नमस्कार। तो आज हम धाय की परियों की कहानियों से एक कहानी सुन रहे हैं। कहानी का नाम है खरगोश कैसे बुद्धिमान कहलाया जाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन के लिए रोज शिकार करते करते थक गया। उसने सोचा, चूंकि सब जानवर निर्विवाद रूप से उसे अपना राजा मानते हैं, इसलिए वह शिकार के पीछे भागने के बजाय जानवरों को आज्ञा देगा कि उसमें से कोई एक रोजाना उसकी भूख मिटाने के लिए आ जाए। उसने जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्रजागणों, मुझे अपने भोजन के लिए रोजाना शिकार करना होता है। इससे सारा जंगल मेरे कारण डरा रहता है। मैं तो रोज केवल एक ही जानवर को मारकर खाता हूं, पर आप सब डरे डरे रहते हैं। अब हम लोग एक तर्क संगत व्यवस्था कर लेते हैं। रोज सुबह होते ही एक जानवर मेरे द्वारा खाए जाने के लिए अपने आप को मेरे सामने प्रस्तुत करेगा। ये आप आपस में फैसला कर सकते हैं कि वह कौन सा जानवर होगा। इस तरह मैं शिकार करने की परेशानी से बच जाऊंगा। इसका मतलब यह भी होगा कि आप सब जंगल में निडरता से घूम सकेंगे। जानवरों ने आपस में विचार विमर्श किया और माना यह एक तरीका है जो सभी के लिए फायदेमंद है। उन्होंने तय किया कि हर रोज शाम को एक पर्ची निकाली जाएगी। जिसका नाम पर्ची पर लिखा होगा वही अगले दिन शेर का भोजन बनेगा। यह नई व्यवस्था तुरंत लागू कर दी गई। शाम को पर्ची निकाली जाती और सुबह एक बेचारा जानवर शेर के नाश्ते के लिए पेश हो जाता। यह तो सच है कि यह उस जानवर के लिए बहुत खराब बात होती, परंतु इससे बाकी सभी जानवरों को घात लगाए घूमते शेर का डर नहीं रहता था। वे जंगल में आजादी से रह सकते थे। योजना सही तरह से काम करती लग रही थी। एक शाम को जब खरगोश के नाम की पर्ची निकली तो उसने यह घोषणा कर दी कि उसका शेर का भोजन बनने का कोई इरादा नहीं है। इस पर लोमड़ी बोली, शेर अपना वादा रख रहा है और अब हम निडरता से बाहर घूम सकते हैं। बंदर बोला, खरगोश, अगर तुम नहीं गए तो तुम हम सबको खतरे में डालोगे। मैं उस निष्ठुर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। खरगोश ने ऐसे विश्वास के साथ कहा जैसा विश्वास वह असल में महसूस नहीं कर रहा था। देखना, कभी तुम सब मुझे धन्यवाद दोगे। जंगली मुर्गा बोला, अगर हमने देखा कि शेर फिर शिकार के लिए घूमने लगा है तो हम सब तुम्हें शुक्रिया नहीं कहेंगे। यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, खरगोश बोला और आराम से लेट गया। परंतु खरगोश सोया नहीं। वह घंटों लेटा लेटा सोचता रहा कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे वह अपनी और अपने साथियों की मदद कर सके और जंगल को उस दुष्ट शेर से छुटकारा मिल जाए। सुबह होते होते उसे एक उपाय सूझा। जब उसने सब कुछ विस्तार से सोच लिया और उसे तसल्ली हो गई कि उसकी योजना काम करेगी, तब वह अपने आप को तरोताजा करने के लिए थोड़ा सा सो लिया। वह शेर की गुफा तक पहुंचा जब सूरज ऊपर चढ़ आया था। शेर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था और जोर जोर से गुर्रा रहा था। वह गुस्सा था क्योंकि एक तो खरगोश का देर से आना उसके अपमान का प्रतीक था और दूसरा वह भूखा था। जैसे ही खरगोश आगे बढ़ा, शेर दहाड़ा, क्या तुम मेरा नाश्ता हो? हाँ सरकार, खरगोश ने आदर से उत्तर दिया। तो फिर तुम देर से क्यों आए? मैं बताता हूं सरकार, खरगोश बोला। तड़के जब मैं यहां आ रहा था
तो मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि वह मुझे नाश्ते में खाना चाहता है। मैंने उनसे मिन्नत की कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे जंगल के राजा की आज्ञा के अनुसार उनके पास पहुंचना है। इस पर वह बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि वह जंगल का राजा है और वह दहाड़ा। जाओ और जाकर मेरा अधिकार छीनने वाले शेर को कहो कि मैं यहां हूं और मैं आकर तुम्हें मार डालूंगा। बाकी सभी जानवरों को भी कह दो कि जंगल का असली राजा आ गया है और वह पाखंडी को भगा देगा। इसलिए सरकार, खरगोश आगे बोला, इससे पहले कि आप मुझे अपना नाश्ता बनाएं, मैं आपको सावधान करता हूं कि आपकी जान को बहुत खतरा है। शेर को अपनी भूख और अनादर के कारण बहुत गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, पाखंडी, पाखंडी तो वह है, मुझे अभी उसके पास ले चलो, मैं दिखाऊंगा कि कौन जंगल का राजा है। खरगोश चल पड़ा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा शेर। अब आप ध्यान से चलें, खरगोश फुसफुसाया, हम उस बगावती लुटेरे की गुफा तक पहुंच गए हैं। वास्तव में वह खरगोश शेर को एक गहरे कुएं की तरफ ले जा रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने शेर को थोड़ा रुकने को कहा और खुद धीरे से कुएं के पास आया। फिर वह किनारे के ऊपर से नीचे पानी को ध्यान से देखने लगा। उसने अपने छोटे से चेहरे का साफ प्रतिबिंब देखा। फिर उसने शेर को आवाज दी और कहा, वहां नीचे देखिए, सरकार वही है जो आपका शासन छीनना चाहता है। शेर गुस्से में त्योरियां चढ़ाता और बड़बड़ करता कुएं की दीवार के किनारों तक पहुंच गया। उसने जब नीचे झांका तो उसे क्रोधित शेर त्योरियां चढ़ा और बड़बड़ करता हुआ मुंह दिखा जो उसे घूर रहा था। वह उस दुश्मन पर कूदा, थोड़ी देर छटपटाया और फिर डूब गया। खरगोश फटाफट दूसरे जानवरों के पास वापस पहुंचा और यह घोषणा कर दी कि उसने शेर को मार दिया है। अब उन सब के डरने के दिन खत्म हो गए हैं। फिर उसने सबको अपने कारनामे की कहानी सुनाई और बताया कि उसने यह सब कैसे किया। सभी जानवरों ने उसकी चतुराई की खूब प्रशंसा की। उस दिन के बाद से जानवर अपनी समस्याएं सुलझवाने और झगड़े दूर कराने के लिए हमेशा खरगोश से गुजारिश करते हैं और उसके पास सलाह लेने आते हैं। बस इसी तरह वह बुद्धिमान खरगोश नाम से जाना जाने लगा। शुक्रिया।